साथियों को संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। करके सर आज का दिन जो बुद्ध पूर्णिमा है, त्रिवेणी बुद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि आज ही के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनको सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी और आज ही के दिन उनका महापरिनिब्बान हुआ था। तो ऐसे दुनिया के एकमात्र ऐसे महान व्यक्ति है जो कि इस दुनिया के पहले साइंटिस्ट है और सबसे पहले और सबसे बढ़िया साइंटिस्ट है। ऐसे बहुत लेखकों ने उनके बारे में कहा है। तो बुद्ध के बारे में आज का जो दिन है उसके बारे में मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बधाई मैं आज इसीलिए देना चाहता हूं कि समन संघ का ये आज का तीसरे साल का पहला दिन है। हमने करीब करीब 730 दिन तक लगातार मीटिंगें की है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब समन संघ विद पीपल की मीटिंग ना हुई हो। तो आज मेरे दोस्त से कांटेक्ट हुआ। बुद्ध पूर्णिमा का आज का ये मेरा 5वां प्रोग्राम है। मॉर्निंग में यहाँ पर धम्म पहाट होती है, यानी मॉर्निंग में बुद्ध गीत होते हैं मॉर्निंग में 5 बजे से तो 9 बजे तक। उसके बाद बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय में प्रोग्राम हुआ और उसके बाद एक संगीति हो गई। आज का समन संघ का ये कंसेप्ट हम दे रहे हैं। तो बुद्ध के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुद्ध पहले वैज्ञानिक है? इसीलिए धम्मपद की एक गाथा है, उसमें कहा जाता है कि सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समगानन तपो सुखो। बुद्ध का उत्पन्न होना ये सुखदायक होता है। बुद्ध सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना। और बुद्ध जब भी धम्म की देशना देते हैं, प्रवचन देते हैं, धम्म के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा सुखकर होता है। सुखा संघस्य सामग्री, और संघ जो है इकट्ठा हो जाता है तो ये संघ की सामग्री यानी सामग्री ही एक ताकत बन जाती है। और समगानन तपो सुखो, जब संघ इकट्ठा बैठकर तप करता है, मेहनत करता है, कोई काम करता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। वो जो तप है, मेहनत है, इकट्ठा आना होता है। ये समगानन तपो सुखो, सारे जो हमारे कार्य है उस कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। ऐसी ये गाथा धम्मपद की कहती है। दूसरी बात है कि क्यों बुद्ध को हमको जुड़ना है, क्यों बुद्ध को नमन करना है। तो धम्मपद की और एक गाथा है, योच बुद्धच्च धम्मच्च संगच्च शरणंगतो चत्तारि अर्य सच्चानि सम्मपय्याय पश्यति दुखं दुख समुपादं दुखस्य च अतिकम्मं अरि अठंड गीकं मगं दुख पसम गामिनं एतं खो शरणं खेमं एतं शरणं उत्तमं एतं शरणमामगं सब दुखा पमुच्यन्ति। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करती है, जो चारों आर्य सत्यों को भली प्रकार से प्रज्ञा से देखता है, दुख की उत्पत्ति, दुख का विनाश और दुख उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस मार्ग को शरण जाता है, उसका शरण ग्रहण करता है, उसका हमेशा कल्याण होता है। यही शरण उत्तम है। इसी शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुख से मुक्त होता है। तो ये धम्मपद की 2 गाथाएं बताती है कि बुद्ध के धम्म को क्यों अपनाना चाहिए। ये इसीलिए अपनाना चाहिए क्योंकि हमें बुद्ध का तो परिचय नहीं था। हमें बुद्ध का परिचय किसने करा दिया? जो हम सभी के माँ बाप है, बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई और सारे हमारे पुरखे सम्राट अशोक से लेकर रविदास संत, गुरु नानक जी है, ज्योतिराव फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर है, सावित्रीबाई फूले है, छत्रपति शाहू महाराज है, शिवाजी महाराज है, मान्यवर कांशीराम जी है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये महान समन संघियों की, हमारी विचारों की विरासत ने हमको बुद्ध से कनेक्ट करा दिया। और बाबा साहब कहते हैं कि मैंने आपको बुद्ध से कनेक्ट क्यों करा दिया और समन संघ से क्या नाता है बुद्ध का। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इसीलिए कनेक्ट करा दिया क्योंकि मैं सारी दुनिया का इतिहास जब पढ़ता था तो मुझे नजर आता है कि जिस धर्म में हम अभी है उस वक्त, तो क्या वो हमें ये धर्म आशा प्रदान करता है जीने की। तो बाबा साहब कहते हैं कि जिस धर्म में जातियां हो और जातियों का सारा
गंदा वातावरण हो, वहां पर कभी हमें समता नहीं मिलती, इक्वालिटी नहीं मिलती, वहां पर हमको बंधुत्व का वातावरण नहीं होता और हमको न्याय नहीं मिलता। और जहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय नहीं होता, वो धर्म धर्म नहीं होता। तो ये अवडंबर है धर्म के नाम पर, ऐसा वो कहते हैं। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इसके बारे में मैं बार बार सोचता रहा। और उनको जब 1907 में उनके गुरुजी केलुस्कर गुरुजी ने बुद्ध का चरित्र जब उनको प्रेजेंट दिया था 10वीं की परीक्षा पास करने के उपलक्ष्य में, वो पहले अछूतों के ऐसे विद्यार्थी थे, ऐसे इंसान थे जो कि 10वीं की कक्षा सबसे पहले पास हो चुके थे। 1907 से पहले आप अगर हमारा इतिहास उठाकर देखो तो हमारे अछूतों में से कोई भी 10वीं तक पास नहीं हुआ था। और ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी 1848 में जो स्कूल शुरू किए थे, उस स्कूल से 8वीं तक हमारी कक्षा से लोग पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। और तब 7वीं का बोर्ड हुआ करता था, 7वीं कक्षा तक। 1897 में ज्योतिराव फूले तो चल बसे थे। 1897 में सावित्रीबाई फूले की स्कूल की एक लड़की सारे भारत में 7वीं कक्षा में बोर्ड में प्रथम आई थी। इसका मतलब है कि बुद्ध ने जो अविद्या पच्चया संखारा बताया है कि जो भी अविद्या को नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है, उसके जीवन में खुशहाली होती ही है। तो ये शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर दिन रात पढ़ते थे। और उनकी सोच हमेशा करुणामय सोच रहती थी कि मेरे अछूतों को, अछूत लोगों को, मेरे SC ST और OBC लोगों को, शूद्र लोगों को क्या कुछ मैं दे पाता हूँ, क्या कुछ मैं दे सकता हूँ। 1913 में 20 जुलाई को जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो उनको विश्व के दिग्गज प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर जॉन डुई, प्रोफेसर गोल्डन वाइजर, प्रोफेसर सेलिंगमैन, प्रोफेसर जेम्स शॉर्टवेल, प्रोफेसर रॉबिन्सन और प्रोफेसर कैनन, ऐसी महान प्रोफेसर के संपर्क में बाबा साहब रहे। और 1913 से लेके तो 1916 तक उन्होंने इतनी पढ़ाई की, 18-18 घंटे तक वो पढ़ते रहे। और केवल उन्होंने फिलॉसफी का, ह्यूमैनिटी का, एंथ्रोपोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, कॉन्स्टिट्यूशन का और पॉलिटिकल साइंस का ही अभ्यास नहीं किया, उन्होंने धर्म को भी पढ़ा। और धर्म को इतनी गहराई से पढ़ा तो उस वक्त के और आज भी इस दुनिया के 11 ऐसे धर्म हैं जो कि मुख्य प्रमुख धर्म है। तो उन सारे 11 धर्मों की पढ़ाई बाबा साहब ने की और कंपैरेटिव स्टडी की, उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया। और उसके बाद 4 धर्मों का उन्होंने गहराई से चिंतन, मनन और कंपेरिसिव किया। वो कौन से 4 धर्म है? तो वो जिस धर्म में वो थे वो धर्म तो पता ही था, जो हिंदू धर्म था, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा मुस्लिम धर्म और ये बुद्ध धर्म। ऐसे चारों धर्म का उन्होंने कंपैरेटिव अभ्यास इसीलिए किया क्योंकि चारों धर्म की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पर है, मोमेडियन दूसरे नंबर पर है, बुद्धिज्म तीसरे नंबर पर और हिंदुइज्म चौथे नंबर पर है। बुद्धिज्म करीब करीब 42 राष्ट्रों में है और उसमें से 10 से ज्यादा राष्ट्र बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते हैं। क्यों ये इतने सारे 10-11 राष्ट्र अपने राष्ट्र का धर्म बुद्ध धर्म मानते हैं और क्यों भारत का धर्म, भारत का राष्ट्रीय धर्म कोई भी धर्म नहीं है? तो बाबा साहब ने बुद्ध की फिलॉसफी की बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करके पढ़ाई की और उन्होंने ये पाया कि इस धर्म को मैं क्यों अपनाता हूं। तो 2 बातें बाबा साहब ने हमें बताई है। एक बात वो कहते हैं कि बुद्ध धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जो कि हमें आशा देता है, होप देता है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में रहते हुए जो भी अछूत है, जो शूद्र है, जो कि संख्या में करीब करीब 85% है, इनके जीवन में कोई आशा नहीं है। लोग जन्म लेते हैं, कैसे ऐसे वैसे जी लेते हैं और मर जाते हैं। इनके जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यह धर्म उनको इंसान करके गिनता ही नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध का धम्म मुझे और मेरे लोगों को आशा प्रदान करेगा, इसीलिए मैंने बुद्ध का रास्ता चयनित किया। फिर वो कहते हैं कि बुद्ध का रास्ता चयनित करने का दूसरा क्या कारण था? तो मैं चारों धर्म का अभ्यास कर रहा, कंपेरिटिव कर रहा था। बाबा साहब की एक किताब है फ्यूचर ऑफ बुद्धिज्म, मतलब 4 रिलीजन को उन्होंने कंपेयर किया है।
बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, इस ग्रंथ में वो चारों धर्म का कंपेरिसिव करते हैं और वो पाते हैं कि बुद्ध का धर्म क्यों अपनाना चाहिए। तो कहते हैं कि बुद्ध का धर्म विज्ञानवादी है, पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध का धर्म नैसर्गिक निसर्ग की शिक्षा है। तीसरा है कि बुद्ध का धर्म स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, ये जो कार्डिनल रूल्स होते हैं, जो गोल्डन रूल्स जो है हमारे, वो देता है। और जो समनसंग विद पीपल ने जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, ये 10 गोल्डन रूल ये निसर्ग की शिक्षा से कनेक्ट है और मानवता से कनेक्टेड है। इसीलिए समनसंग ने बुद्ध की शिक्षा से 10 गोल्डन रूल लिए हैं, जो कि बाबा साहब ने संविधान में उसको इंक्लूड किया गया है। और आगे जाकर बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो आधुनिक दुनिया में पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रहा था, सोशल फिलॉसफी पढ़ रहा था, मैं रिलीजन को पढ़ रहा था, मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा था और सारी दुनिया का ज्ञान मैं अपने आप में समा रहा था, लेकिन मुझे बुद्ध को ही क्यों अपनाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध विज्ञान की शिक्षा देता है। कैसी? तो बुद्ध का भव चक्र आप जानते होंगे। बुद्ध कहते हैं कि अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडातन, षडातन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तना, तना पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति जरा मरणं, एवं तस्य केवलस्य दुख खंडस्य संभवाति। तो ये भव चक्र है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करता है, जो आइंस्टाइन ने बताई हुई है, और ये थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को भी रिलेट करता है। इसके बाद बाबा साहब ने कंपेयर करके बताया कि कौन से ऐसे विज्ञान के तत्व मैंने बुद्ध धम्म में पाए। तो कहते हैं कि यो पटिच्च समुपाद पश्यति, यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति, पटिच्च समुपाद पश्यति। जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धम्म को जानता है, और जो धम्म जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। प्रतीत समुत्पाद है क्या? ये थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है आधुनिक विज्ञान की। इसमें कौन सी बातें, दो निसर्ग की बातें निहित है। तो एक बात है कि कोई भी चीज यहाँ पर पैदा होती है वो बिना कारण पैदा नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ तो भी कारण होता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती को, इस विश्व को निर्माण किया। अश्वलायन सूक्त में और पोटपात सूक्त में बुद्ध ने पूछा है, दो वमन लोग थे, उनसे पूछा है कि आप कहते हो कि ईश्वर ने ये सृष्टि का निर्माण किया, तो ईश्वर का निर्माण किसने किया? तो वो आंसर नहीं दे पाए। और वो कहते हैं कि ये जो विश्व है विकसित हो चुका है, किसी पहले का जो मैटर था उस मैटर में से ये विश्व निर्माण हुआ है, और ये विश्व ना निर्माण हुआ है और ना नष्ट हुआ है, ये निर्माण भी हो रहा है और नष्ट भी हो रहा है। तो यही सुप्त बुद्ध ने फिर अगला बताया, वो है थ्योरी ऑफ अनिच्छा। सब्बे संकारा अनिच्छाति यदा पर्याय पश्यति अथ निबृंदन्ति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। सारे संस्कार जो है, जो अनित्य है, जो भी निर्माण होता है वो नष्ट होता है, इसलिए विश्व भी जो निर्माण हुआ है, इसका घटक जो भी चीज निर्माण होती है वो नष्ट होने से ही दूसरी चीज का वहां पर निर्माण होता है। तो ये फिलॉसफी बुद्ध ने कही। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण जो फिलॉसफी बुद्ध की, जो बाबा साहब ने अडॉप्ट की है, जो कि आज तक भी हमने अडॉप्ट नहीं की है। हमने बुद्ध को अपना तो लिया है, लेकिन सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पर्याय पश्यति अथ निबृंदन्ति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। ये जो धम्मपद की गाथा बाबा साहब ने बुद्ध की बताई है, वो कहते हैं कि सारे जो धर्म है वो अनात्म है, आत्मा नाम की चीज कोई होती नहीं, क्योंकि आत्मा को बताने वाले लोग कहते हैं कि ये अमर है, ये नित्य है। बाबा साहब कहते हैं, और बुद्ध के सिद्धांत के हिसाब से अगर इस दुनिया में कोई भी चीज जो निर्माण होती है वो अगर नष्ट हो जाएगी, तो आत्मा नाम की चीज कैसी अमर हो सकती है? तो ये अश्वलायन को पूछते हैं कि अश्वलायन ये मुझे बताओ कि तुम्हारा जो आत्मा है पैदा कैसे होता है, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कैसे होता है? तो कहते हैं कि वो अमर है, वो नित्य है। तो नित्य है तो ये हर इस दुनिया का आदमी दुखी क्यों है? तो उसका अश्वलायन आंसर नहीं दे पाया। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं चौथी थ्योरी बाबा साहब ने कही, सब्बे संकारा दुखाती। यहाँ पर जो भी पैदा होता है वो दुख में पैदा होता है, और दुख से पैदा होने के लिए फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य की फिलॉसफी बताई, जो कहते हैं कि अरि अठंडगी को मग्गो चत्तारी आर्य सच्चानी। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो 4 कड़ी वाला है। कैसा? तो कहते हैं कि दुख है। इस दुनिया का हर इंसान जो पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है,
जो दुख में ही पैदा होता है। अगर बच्चा रोते हुए जब पैदा होता है, अगर वो रोया नहीं तो डॉक्टर कहता है कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा जन्म ही दुख से होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख का अस्तित्व है। फिर वो केवल यहीं पर नहीं रुकते कि दुख है और दुख का अस्तित्व है, वरना लोगों ने तो, बहुत लोगों ने जिनको बुद्ध धम्म को नहीं समझा, उन्होंने बुद्ध धम्म को दुखवादी धम्म कहा है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये लोगों को समझ में नहीं आया कि बुद्ध ने क्या कहा। तो कहते हैं कि दुख को नष्ट करने का मार्ग भी है, और वो जो मार्ग है वो 8 अंगों वाला मार्ग है। वो 8 अंगों वाला मार्ग 3 भागों में विभाजित है। कौन से 3 भाग है? तो 3 भाग जो है शील के, 3 भाग समाधि के और 2 भाग प्रज्ञा के। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, ये जो 2 बातें हैं, जो सम्यक दृष्टि जिसकी विकसित होती है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, जो दुख से मुक्त होता है, वो सम्मा दिट्ठी को प्राप्त होता है। और वो कैसे होता है? तो उसका संकल्प होता है, सम्मा संकल्पो। उसका जीवन जीने का संकल्प इतना दृढ़ होता है कि उसका जो दृष्टि विकसित हो जाती है। बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में, सारनाथ में, पहले ही सूत्र में पंचवर्गीय भिक्षुओं को कहा, एवं में सुत्तंग एक समयं भगवा पंचवर्गीय भिक्षु आमंतेसी तत्र खो भगवा। पंचवर्गीय भिक्षु, 5 जो भिक्षु थे, पंचवर्गीय भिक्षु थे, उनको बताया कि भिक्षुओं, जो आज के जीवन में जिन लोगों को पता है वो 2 प्रकार के ही मार्ग है। कौन से 2 प्रकार के मार्ग है? तो एक अति कष्ट का मार्ग है। लोग बहुत तकलीफ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, खाना नहीं खाते, अपने शरीर को तकलीफ देकर सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दुख का ही मार्ग है। तो दूसरा कहते हैं, दूसरा मार्ग कौन सा है? तो अति अय्यासी का मार्ग है। लोग इतना चीजों का उपभोग करते हैं कि समझते हैं कि मैं सारा कुछ खा लूं, पी लूं, सारा कुछ मिला लूं तो इसमें से मुझे सुख मिलेगा। तो कहते हैं दूसरा मार्ग भी दुख का मार्ग है। तो तीसरा मार्ग है जो मैंने खोजा है। तो बुद्ध कहते हैं कि अनंत पब्बजित, तो ये जो मार्ग है मैंने प्रज्ञा से खोजा है, तीसरा मार्ग है, ये मार्ग मध्यम मार्ग है। ये दोनों मार्ग को छोड़कर बीच वाला जो मार्ग मैंने पकड़ा है, ये अनंत का काल तक टीकने वाला मार्ग है। जो कैसा है? तो ये 8 अंग वाला मार्ग है। तो सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्प ये प्रज्ञा है। ये प्रज्ञा प्राप्त कैसे होती है? तो पहले सील का पालन करना पड़ेगा। तो सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये 3 भाग जो सीलों के भाग है। सम्मा व्यायामो, सम्मा सती और सम्मा समाधि, ये जो अगले 3 भाग जो है ये समाधि के भाग है। ये सील जो है, बुद्ध कहते हैं कि ये धम्म का बेस है, फाउंडेशन है, प्लींथ है, पाया है, ये नींव है। और इस नींव, सील के नींव में जो भी परिपक्व हो गया वो समाधि करने के लिए परिपक्व हो जाता है। और समाधि क्या है? तो कहते हैं कि परियत्ति, पटिपत्ति और प्रतिवेदन, ये 3 प्रकार की शिक्षा बुद्ध ने दी है। परियत्ति यानी थेरी, जो कि हम 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और ये सील समाधि प्रज्ञा पढ़ लेते हैं, ये परियत्ति का मार्ग है। पटिपत्ति ये आचरण का मार्ग है। पटिपत्ति में विपश्यना साधना है, आनापाना साधना है, मेत्ता भावना है, कसीना साधना है, समत साधना है। ये सारी चीजों को हमको प्रैक्टिकली करना होता है, तब जाके धीरे धीरे हमारा दुख नष्ट होता है। थोक थोक खने खने रजत कारावस्तंग, जैसा सुनार सोने का मल धीरे धीरे सोने का और चांदी का मल निकालता है और वो 24 कैरेट वाला शुद्ध सोना बनाता है, ऐसा ही इंसान जब मेडिटेशन करता है, जब तो अपने मन से, क्योंकि ये मन है कैसा? तो बुद्ध कहते हैं कि मनोपुपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत्वी छायावन पाइनी। ये सारी कुछ जो चीजें हैं, उस चीजों की जड़ अपना मन है। अगर जो भी मन या चित्त को क्लेश रहित, 10 प्रकार के क्लेश बताए बुद्ध ने, इन क्लेशों को, अकुशल धर्म को, अकुशल धम्म को अगर वो छोड़ता है और कुशल धम्म के ऊपर रास्ते पर चलने की वो कोशिश करता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझते हुए, वो इंसान अपने सुख के मार्ग का पथिक है। उसको सुख की गारंटी है। बुद्ध कहते हैं कि आप 3 बातें अगर कर लोगे तो मैं आपका गारंटर होता हूं। आप अगर लोभ को छोड़ दोगे, आप अगर द्वेष को छोड़ दोगे, आप अगर मोह को छोड़ दोगे, ये 3 बातों को आप छोड़ दोगे, तो मैं आपका गारंटर बनता हूं, आप कम से कम सोतापन्न अवस्था तक तो पहुंच ही जाओगे।
तो ये सारी बातें जो वैज्ञानिक बातें बुद्ध की, ये वैज्ञानिक बातें बुद्ध की बाबा साहब ने कड़ाई से पढ़ी थी। इसीलिए बाबा साहब और क्या पढ़ रहे थे, बाबा साहब ने कहा कि मैंने बुद्ध का धम्म इसीलिए नहीं दिया केवल कि आप वैयक्तिक तौर पर अरब बन जाए, सुखी बन जाए, आपकी जो कल्चरल रेवोल्यूशन हो जाए, वो कहते नहीं, कहते हैं कि मुझे सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति भी इस देश में लानी थी। और ये तीनों क्रांतियां अगर जिस देश में समाविष्ट है, सम्मिलित है, वही देश राष्ट्र बन सकता है। बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को अपने संविधान सभा के आखिरी संबोधन में कहते हैं कि जो लोग, दोज हु बिलीव दैट दिस इज अ कंट्री, दिस इज अ नेशन, दे आर इन इल्यूजन। जो लोग भारत को एक राष्ट्र समझते हैं वो भ्रम में है, वो समझ ही नहीं पाते कि राष्ट्र किन चीजों पर बनता है। तो कहते हैं कि राष्ट्र बनने के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन चीजों का होना अनिवार्य होता है। अगर ये समाज में सारी चीजें हैं और इक्वालिटी है, क्योंकि उन्होंने कहा है संविधान सभा में, इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र को इस देश में ठीक तरीके से अपनाना है, सारे लोगों को अगर न्याय मिलाना है, तो समता आनी जरूरी है, क्योंकि वो लोकतंत्र का दूसरा नाम है। क्या ये लोकतंत्र, बाबा साहब 1949 में 25 नवंबर को कहते हैं कि ये क्या लोकतंत्र हिंदू धर्म से आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म की बाधाएं उन्होंने कही है। सबसे पहली बाधा है कास्ट। वो कहते हैं कि कास्ट आर एंटी नेशनल, द नोशन ऑफ द कास्ट इन द माइंड्स ऑफ मैन। हमारे हर एक इंसान के, हर एक सिटीजन के मन में जाति का कीड़ा है, जाति का नोशन है, जाति की भावना है। ये भावना ऐसे वैसे नहीं जाएगी। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की शिक्षा भी ऐसी नहीं आएगी। उसको आपको जीवन में उतारना होगा। जीवन में उतारोगे कैसे? आपको एक तरफ, बाबा साहब कहते हैं कि एक तरफ आपको पॉलिटिकल स्वतंत्रता मिली है, आपको वन मैन वन वोट मिला है, लेकिन क्या वन मैन वन वोट को वन वैल्यू मिली है? तो नहीं मिली। तो वैल्यू मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि भारत देश जाति जातियों में बटा हुआ है। तो आपको जाति की भावनाओं को नष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ जाति की भावनाओं को नष्ट नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी अगर आप वैसे ही लाओगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जाति की भावनाओं को नष्ट नहीं कर सकती। उसके लिए इक्वेलिटी जरूरी है, उसके लिए भाईचारा, बंधुत्व जरूरी है। और भाईचारा, बंधुत्व और ये जो समानता है, ये बुद्ध धम्म से ही संभव है। क्यों? क्योंकि बुद्ध धम्म के आचार तत्व, नीति तत्व ही समता और बंधुता के ऊपर आधारित है। और वो आगे लिखते हैं, इससे बढ़िया अगर चीज बुद्ध धम्म में मैंने क्या पाई, तो कहते हैं कि मैत्री की भावना। जब आनंद ने बुद्ध को पूछा महापरिनिब्बाण सूत्र में, आनंद कहते हैं कि भगवंत, क्या मैत्री सर्वश्रेष्ठ धम्म है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, मैत्री ये पूर्ण धम्म है। जब तक आप दूसरे के प्रति मैत्री का भाव पैदा नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों के साथ भाईचारे से जुड़ नहीं सकते। आपका बंधुत्व है, आपकी फ्रेटर्निटी तभी जुड़ेगी जब आपके मन में किसी आपके अलग सिटीजन्स को, जो किसी भी जाति, धर्म और पंथ का हो, अगर उसके प्रति आपके मन में मैत्री का भाव नहीं हो, तो आपके मन में बंधुत्व स्टैब्लिश नहीं हो सकता। और जब तक मैत्री और बंधुता नहीं आती, तो आपको जो है वो समता भी पैदा नहीं हो सकती आपके देश में। और जब तक ये चीज नहीं है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो बाबा साहब पूछते हैं संविधान सभा में, क्या इस देश में ये चीजें और धर्म में है? तो नहीं है। फिर और एक चीज कहते हैं कि मैंने बुद्ध के धम्म को क्यों अपनाया? तो कहते हैं कि हमें जैसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कराना है, तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो है, ये डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि बाबा साहब ने चैप्टर 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में रखा है। और 51A आर्टिकल में उन्होंने वैज्ञानिक सोच भी रखी है। तो ये 51 आर्टिकल 51A की वैज्ञानिक सोच और जो आर्टिकल 36 to 51 की जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की सोच, जिसको बाबा साहब स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। तो स्टेट सोशलिज्म यानी राज्य के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, बिकॉज बाबा साहब कहते हैं कि इक्वेलिटी शुड बी अ गवर्निंग प्रिंसिपल। ये जो समता है, ये राज्य का शासन करने का तत्व होना चाहिए।
जब ये समता का तत्व होगा, बंधुत्व का तत्व होगा, तभी ही आपको आर्थिक समता मिलेगी। ये आर्थिक समता तब तक संभव नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि मैंने दो कसौटियां, दो टेस्ट, सारे धर्मों को, सारी फिलॉसफी को मैंने दो टेस्ट लगाई है। कौन सी टेस्ट? तो वो कहते हैं कि एक टेस्ट है टेस्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरी टेस्ट है टेस्ट ऑफ, जो है वो रियलिटी की टेस्ट है, यूटिलिटी की टेस्ट है। वो कहते हैं कि जस्टिस की टेस्ट इसीलिए, न्याय कब संभव है? तो कहते हैं कि लोगों के, आम लोगों के, सिटीजन्स के जीवन में, आम लोगों के, नागरिकों के जीवन में स्वतंत्रता अगर है, समानता है, बंधुत्व है, ये तीन बातें अगर है और मैत्री है, तो ही उसको न्याय संभव है, वरना न्याय संभव हो नहीं सकता। जबकि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एक ये निर्णय ले आते हैं हमारे आशा निर्माण करने का, एक किसी इंसान को अगला 2024 के बाद का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, इसलिए उसको टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ वाले निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता तो है, लेकिन जो ओबीसी की जो जनगणना है उसके खिलाफ निर्णय देता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की मंशा इक्वालिटी की और बंधुत्व की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें, उनके मन में मैत्री का भाव नहीं है। तो ये सारी चीजें निचोड़ में कहां पर स्टैब्लिश हुई है? तो बाबा साहब कहते हैं कि सारा का सारा ज्ञान, सारी फिलॉसफी मुझे बुद्ध की कदमों में दिखाई दी, इसीलिए मैं बुद्ध की शरण में गया। तो कहते हैं कि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध को शरण तो हो गए, धम्म, जो धम्म के शरण में इसीलिए गए क्योंकि वो फिलॉसफी है जीवन जीने की, जीवन जीने की कला है बुद्ध का धम्म। लेकिन तीसरा जो शरण बाबा साहब ने लिया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शरण है। कौन सा शरण है? वो संगं शरणं। तो संगेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम्ममं एंकिंची रतनं लोके विजेति विदापुतु रतनं संग समनत्थि तस्मा सोन्ति भवन्तु में। इस दुनिया में तीन प्रकार के रत्न हैं, वो बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संग रत्न है। ये संग रत्न कैसा है? तो ये संग रत्न आपको ताकत देता है, क्योंकि संगे शक्ति, संग में शक्ति होती है। आप एक इंसान को कहीं रास्ते पर छोड़ दो, उसको कोई भी मार सकता है, लेकिन 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग अगर रास्ते पर आ जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो संघ पर अटैक करे। ये बात बुद्ध की बाबा साहब ने कही है कि संघ में रहना सीखो। इसीलिए बाबा साहब ने अकेले धम्म नहीं लिया, वरना बहुत सारे लोग अकेले अकेले धम्म दीक्षा लेते हैं। बाबा साहब तो 1935 में जब घोषणा की थी कि उस सड़े गले धर्म में मैं मरूंगा नहीं, तब भी वो धम्म लेते थे, क्योंकि तब तक तो बाबा साहब की बुद्ध के प्रति सोच जो है परिपक्व हो चुकी थी। क्योंकि 1936 का उनका जो व्याख्यान जो मुंबई में दिया है, मुक्ति कौन पते, इमेंसिपेशन व्हाट वे, बाबा साहब लिखते हैं कि किस मार्ग से हमको मुक्ति मिल सकती है। महापरिनिब्बाण सूत्र का, तथागत बुद्ध का और आनंद का जो संवाद है, वो बाबा साहब ये मुक्ति कौन पथे इस भाषण में, इस व्याख्यान में देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी मुक्ति का मार्ग है जो ये तीन तत्वों से जाता है, गुजरता है। वो तीन तत्व है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तत्व आनंद को बुद्ध ने जो बताया वो महापरिनिब्बाण सूत्र में बताया। और जैसे मैंने अश्वलायन सूत्र का कहा, पोट्टपाद सूत्र की भी बात कही है बाबा साहब ने, जो बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में। ये पोट्टपाद का सूत्र क्यों बताया बाबा साहब ने? तो जैसे कि हमने जिक्र किया चैप्टर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इकोनॉमिक रेगुलेशन हमारे जिंदगी में लानी है, तो बाबा साहब ने मार्क्स के साथ बुद्ध को कंपेयर किया। बाबा साहब ग्रंथ की प्रस्तावना लिखते वक्त ही बोलते हैं कि लोग मुझे पूछेंगे कि ये कैसा आदमी है कि एक धर्म के संस्थापक को एक अर्थशास्त्र के ज्ञानी के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये द्विधा मनस्थिति में है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरी मंशा, मेरी मन की भावना लोग जानते ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाए कि मैं बुद्ध को क्यों अपना रहा हूं। तो बाबा साहब जो बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स में कहते हैं कि रिलीजन मुझे ऐसा चाहिए। कैसा रिलीजन चाहिए वो डिफाइन करते हैं, रिलीजन से अपेक्षा रखते हैं। रिलीजन मस्ट रिलेट टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ and not to the theories and speculations about God or earth or heaven or soul. धर्म जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ईश्वर, आत्मा, पृथ्वी, कर्मकांड, रूढ़ी, परंपरा, इसकी बातें करने वाला धर्म कभी ना हो, बल्कि वो इंसान के ऐहिक जीवन को सुलझाने वाला, तत्व बताने वाला जो धर्म हो, वो धर्म सिर्फ मुझे बुद्ध का धर्म दिखाई देता है। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को अप्लाई किया। फिर लिखते हैं कि मैं कार्ल मार्क्स को और बुद्ध को भी कंपेयर कर रहा हूं,
क्योंकि उन्होंने दो टेस्ट लगाए, जैसा कि मैंने बताया। एक टेस्ट है जस्टिस की टेस्ट और दूसरी टेस्ट है यूटिलिटी की टेस्ट। तो जस्टिस की टेस्ट में हमने बताया स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय, ये सारे नीति तत्व उसमें है। और बाबा साहब बुद्ध यानी धम्म में कहते हैं कि धम्म यानी नीति और नीति यानी धम्म। नीति का जो स्थान है धम्म में, जो और धर्मों में ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का स्थान है, वो नीति का स्थान है। ईश्वर को लोग डरते हैं, इसीलिए ईश्वर के प्रति भाव करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आपको ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने इस विश्व को निर्माण नहीं किया। इसीलिए कोई ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन आपको नीतिवान बनना पड़ेगा। जब तक आप नीतिवान नहीं बनोगे, आप दूसरे व्यक्ति के साथ धम्म से बर्ताव नहीं कर सकते हो। इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म अपनाया। तो फिर कार्ल मार्क्स को कंपेयर करते हुए बाबा साहब क्या करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो बताया कि जो पीड़ानुक है, जो जो एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता है, ये दुख का कारण है। तो बाबा साहब कहते हैं कि यही कारण तो बुद्ध ने भी कहा। चार आर्य सत्य के पहले दो आर्य सत्य तो वही है, दुख दुख समुदाय, दुख च अतिकम्मं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो मार्क्स दुख की बात कर रहा है, वही बात 2500 साल पहले एक बहुत बड़े दुनिया के इकोनॉमिस्ट तथागत बुद्ध ने भी बताई थी। लेकिन बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मार्क्स का जवाब जो था वो अधूरा है और बुद्ध का जवाब परिपूर्ण है। कैसे? तो बाबा साहब कहते हैं कि मार्क्स कहता है कि आपको अगर दुख मिटाना है तो उस जो जमींदार को, उस फैक्ट्री के मालिक को, उसकी तुम हत्या कर दो, उसको तुम वहां से हटा दो और वहां पर सत्ता में बैठ जाओ और आपका राज चलाओ। सारे दुनिया के लेबर लोग, जो मजदूर लोग हो, इकट्ठा हो जाओ और अपनी शासन सत्ता में ले आओ। 1948 में बाबा साहब ने किताब लिखी। अकेला दुनिया का ऐसा इंसान था जब मार्क्सवाद अपनी चरम सीमा पर था। मार्क्सवाद ने चाइना को, रशिया को, जर्मनी को और आधे दुनिया को कैप्चर कर लिया था। तब एक अकेला इस दुनिया का फिलोसोफर इंसान डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर बता रहा था कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मार्क्स की थ्योरी देख लेना, आगे चलकर ये थ्योरी फेलियर होगी। क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि उसमें करुणा का भाव नहीं है। उसमें करुणा का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि लोग एक अपनी सत्ता पाने के लिए दूसरों की हत्या करने के लिए आमादा होते हैं। तो कहते हैं कि इसका आंसर बुद्ध के पास है। भगवान बुद्ध का राजा प्रसेनजीत के साथ जो संवाद हुआ था, उसमें बुद्ध ने जो थ्योरी जो सोशलिज्म की जो थ्योरी बताई, वही थ्योरी जो मार्क्स बता रहा था वो थ्योरी बताई। लेकिन मार्क्स की अधूरी थ्योरी थी। मार्क्स आंसर हिंसा से देना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आपको आर्थिक समता लानी है, सामाजिक समता लानी है, तो आपके मन को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि आपके मन में अगर औरों के प्रति मैत्री का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, बंधुत्व का भाव नहीं है, तो आप आपके मजदूरों के साथ गलत व्यवहार कभी भी कर सकते हो। आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा न प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप उसका डिविडेंड नहीं दोगे। तो 1938 में बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो ऐतिहासिक भाषण दिया, वहां पर वो कहते हैं कि मेरी थ्योरी कैसी है? बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित मेरी थ्योरी है। उसका सिद्धांत क्या है? तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डिविडेंड। तो आप विकास तो करो, आप अपनाओ स्टेट सोशलिज्म का मार्ग, लेकिन आपको जो प्रॉफिट आएगा, नफा आएगा, उस प्रॉफिट को आपको डिविडेंड के रूप में, जिसका जितना श्रम लगा है, जिसकी जितनी मेहनत लगी है, उसका उतना हिस्सा आपको देना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसको उतना हिस्सा देना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दोगे तो बाबा साहब भी फिर कहते हैं कि बुद्ध धम्म को तो अपनाएंगे, करुणा का भाव तो रखेंगे, लेकिन ये लोग जब त्रस्त हो जाएंगे तो ये जो संविधान का जो मंदिर हमने खड़ा किया है, ये ध्वस्त भी कर सकते हैं, वो भीमा कोरेगांव भी कर सकते हैं। ये भी चेतावनी बाबा साहब ने दी है। और आज इस हालात में हम लोग खड़े हुए हैं कि आज हमारी संविधान की सारी धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक फैब्रिक है, उसको तहस नहस कर दिया गया है। और हमारी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, इस बातों को साइडलाइन कर दिया गया है। और बुद्ध जैसे धम्म को केवल सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में जाकर बुद्ध की मूर्तियों का आदान प्रदान करना, और मैं बुद्ध की कंट्री से आया हुआ आदमी हूं और मैं बुद्ध को आपके सामने बताता हूं, ऐसे झूठे वादे करने वाले लोग आज सत्ताधीश है। तो इसका इलाज क्या है दोस्तों, भाई और बहनों? इसका इलाज एकमात्र है, जो इलाज बाबा साहब ने बताया है
कि संघ के साथ जुड़ना है, संघ की ताकत को इकट्ठा करना है। बुद्ध ने जैसे संघ शक्ति कहा है, संघ की शक्ति को आपको इकट्ठा करना होगा। ये संघ की शक्ति इतिहास में कब इकट्ठा हुई थी, कब हुई थी, इसका उदाहरण भी बाबा साहब देते। सम्राट अशोक से 1 से 14 शिलालेख आप अगर पढ़ोगे तो आपको किसी भी आदमी ने, किसी भी धर्म के जाति के आदमी को आप सम्राट अशोक के 12वें नंबर का शिलालेख, 13वें नंबर का शिलालेख, 14वें नंबर का शिलालेख, 3रे नंबर का शिलालेख, जो कि सेकुलरिज्म की बात करता है, जो कि मानवता की बात करता है, जो कि इस दुनिया के हर आखिरी इंसान को, वंचित इंसान को दुख से लबालब करने की बात करता है, ऐसा महान सम्राट बाबा साहब ने कहा कि ये सम्राट जो हुआ जिसने बुद्ध के धम्म को अपना कानून बनाया। 84,000 उन्होंने शिलालेखों पर, गुफाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, इन जगहों पर आज्ञाओं में लिख दिया और लोग धम्म का आचरण करने लगे, उसका कानून बनाया। कहते हैं कि ऐसा ही विद्यायाम धम्म पालना धम्म विधाने सुखियाना गोती थी। बुद्ध का जो धम्म है मेरा कानून है, और इस कानून का सबसे पहले मैं पालन करता हूं, क्योंकि मैं देवानाम प्रियदर्शी राजा हूं। मैं जितने भी देव लोग, यानी जो अच्छे लोग, जो सीलों का आचरण करने वाले, जो धम्म का आचरण करने वाले, ऐसे लोगों का प्रिय राजा हो। और वो आगे की राजाओं को कहते हैं कि इस देश में आगे जितने भी राजा होंगे, इन्होंने युद्ध की भाषा को छोड़ देना है। वो भेरी घोष को छोड़ दो, कहते हैं कि युद्ध का नाद छोड़ दो और धम्म घोष कर दो। तो इसीलिए सम्राट अशोक को धम्म घोष करने वाला राजा कहा जाता है। और सम्राट अशोक का राज्य जो है इस दुनिया का सबसे बेहतरीन राष्ट्र था, ये अनेकों इतिहासकारों ने कहा है। उसमें से एक मॉर्टिमर व्हीलर है, V.S. स्मिथ है, अनेकों लेखकों ने, इतिहासकारों ने ये बात का जिक्र किया है। तो बाबा साहब कहते कि फिर क्या करना होगा। तो सम्राट अशोक के वक्त जो राष्ट्र स्टैब्लिश हुआ था, जो जम्बूद्वीप खड़ा हुआ था, सम्राट अशोक ने तो अपना कलिंग का युद्ध लड़ा और तलवार नीचे डाल दी। उसके बाद धम्म घोष किया, और जितने भी यमन तक, आज का ग्रीक है, आज का मंगोलिया है, आज का चाइना का बॉर्डर है, पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, खोतान, कुरान, नेपाल, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, पूरा भारत, श्रीलंका, ये सारे राजाओं ने अपना मांडलिकत्व, सम्राट अशोक का मांडलिकत्व स्वीकार किया था, उनका साम्राज्य स्वीकार किया था। ऐसे शिलालेखों में हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब जब भी आप युद्ध की भाषा छोड़ देते हो, करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा की भाषा अपना लेते हो और सारी दुनिया को उसका आचरण करने की भाषा करते हो, तो संघ स्टैब्लिश होता है, तब जाके संघ ताकतवर होता है। ऐसा ताकतवर संघ बाबा साहब के अपेक्षा में क्या समन संघ के लोग और इस देश के 29 लाख संगठन के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि क्या आपकी सोच भी ऐसी है कि जो बाबा साहब ने, जो बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित जो राष्ट्र निर्माण करने का सपना देखा था, सम्राट अशोक का जो जम्बूद्वीप है, जो महाभारत महान राष्ट्र खड़ा किया था, क्या ऐसा राष्ट्र आप खड़ा करना चाहते हो जिसमें एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को अपना सगा भाई मानेगा? ये बात केवल समन संघ से ही संभव है, क्योंकि 29 लाख संगठन के लोगों को हम अपील करते हैं, और 4.5 लाख संगठन, जितने भी एक्टिव संगठन, उन सारे भाइयों को, आप तो मूलतः समन संघी हो, आप जन्म से समन संघी हो, लेकिन आप संघ की तरीके से सोचते नहीं हो। जिस दिन आप संघ के तरीके से सोचने लगोगे, तब आपको बुद्ध का महत्व, बुद्ध जयंती का महत्व, ये त्रिवेणी जयंती है, ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जयंती है। बुद्ध जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो ओशो कहता है कि इस दुनिया में हिमालय है, बहुत सारे पर्वत है, लेकिन हिमालय सिर्फ हिमालय है। बुद्ध हिमालय जैसे ऊंचाई का इंसान का नाम है। बुद्ध जैसी नैतिक ऊंचाई इस दुनिया में किसी ने नहीं पाई है, इसीलिए बुद्ध को सारा जग, सारी दुनिया मानती है। बस चीज जरूरी है कि इस भारत को माने, क्योंकि यहीं से आपका निर्माण हुआ था। आप दुनिया में जाकर बताते हो कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और बुद्ध से ही आप वफादारी नहीं रखते हो, आप बुरा काम कर रहे हो। लेकिन आपकी बुराइयां समझने वाले लोग इस देश में तैयार हो रहे हैं। समन संघ हर दिन गंभीरता से चर्चा कर रहा है अपने आप के बीच में कि जो लोग डुप्लीकेट है, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो लोग इस देश में कहते एक और दूसरा करते हैं, इनकी पहचान हम कपड़ों से नहीं, उनके आचार से हम पहचानते हैं। हम देखते हैं कि कौन धम्म का आचरण कर रहा, कौन नहीं कर रहा। लेकिन ये सारा कुछ काम हम अम्बेडकर वादियों को, बाबा साहब के बच्चों को करना होगा।
बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए, अपनी प्यारी पत्नी खोई, अपने फैमिली के 12 लोगों की मृत्यु बाबा साहब ने अपने जीते जी देखी है। इतना बड़ा योगदान देने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं। ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने अपना सारा जीवन उद्ध्वस्त कर दिया। वो इतने रईस थे कि पूना के कमिश्नर थे। 3000 लोग ज्योतिराव फूले के काम पे रखने वाले जो थे, वो मजदूर लोगों को खाना खिलाते थे मुफ्त में। जब मृत्यु हो गई तो ज्योतिराव फूले के पास एक पैसा नहीं था। सयाजीराव गायकवाड़ के लिए निरोप भेजा गया कि ज्योतिराव को जो लकवा मारा है उसके इलाज के लिए पैसा भेजो। तो ये लोग अपना जीवन नौचावर कर देते हैं, लेकिन हम लोग है कि संगठन बना तो लेते हैं, लेकिन संगठन में हम अपना पद खोजते हैं, हम हमारी प्रतिष्ठा खोजते हैं, हम हमारे अहंकार को देखते हैं कि मेरा अहंकार कहाँ सिद्ध होगा। ये सारी बातों को हमको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने 12, 13, 14 और 15 अगस्त को नागपुर में नागलोक में 4 दिन की समन संघ की संगीति का आयोजन किया है। 14 तारीख को ऐसे ही जो भी अम्बेडकरवादी, बहुजनवादी, SC, ST, OBC के जितने भी संगठन है, उन लोगों को हम तहे दिल से आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आ जाओ, हम 1 to 1 करेंगे। आप जो भी क्वेश्चन हमसे पूछो, हम उसका आंसर देने के लिए राजी है। हम भी आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका भी आपने आंसर देना, और जिसकी बात खरी होगी उसकी बात पर आचरण करना हम शुरू कर दे। हम ये संघ से वादा करते हैं आपसे। आपको समझना होगा, अगर आप समन संघ की अपील को आप नहीं समझोगे तो आने वाले 2-3 साल में आपका भविष्य बहुत कठिन है, बहुत गंभीर है। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दोगे? बाबा साहब ने जो हमें भारत का संविधान दिया और बुद्ध का धम्म दिया, ये इतना बड़ा खजाना हमको बाबा साहब ने दिया। इस खजानों को आप आपके कस्टडी में ठीक ढंग से नहीं रख सके हो, तो इसलिए ये बाबा साहब तो जाने दो, अगली पीढ़ी आपके नाम से उंगलियां उठाएगी, आपको कहेगी कि बाबा साहब, मेरे जो पुरखे हैं, जितने भी ज्योतिराव फुले, पेरियार, मान्यवर कांशीराम जी ने जो हमको दिया है, उसका तुम आचरण नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम बर्बादी के खरे खरे कारणवश व्यक्ति हो। तो ये अगर नहीं होने देना है तो हमें संघ से जुड़ना है। मेरी अपील, जो भी आज नए साथी जुड़े हैं, उनसे मैं तहे दिल से अपील करना चाहता हूं कि आप समन संघ की इस हर दिन की मीटिंग को आप ज्वाइन होते रहिए। ये आपके मन की जितनी भी विचार है, जितने भी आपने सवाल है, उन सवालों का जवाब देगा। हम बिल्कुल कर्तव्य दक्ष है कि आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन आपको कंपेयर करना होगा। समन संघ जो सोच लिए हुए है, 2 साल हो चुके, दुनिया की कोई भी ऐसी ऑनलाइन मीटिंग नहीं है जो कि 730 दिन तक लगातार चली हो। और वो भी आज देखो हमारे पास 293 हमारे समन भाई बहन है। इतनी संख्या में किसी के साथ लोग नहीं जुड़ते। ये खरा सोना होगा, ये डायमंड होगा तो ही लोग जुड़ते होंगे ना। तो इसीलिए सारे जो नए साथी आज पर जुड़े हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप इसका क्रिटिक करो। बुद्ध ने कहा, यही पस्सी को अपनाई को पचतंग वेदी तब्बो। आओ, इसकी जांच करो, देखो, पाओ, इसको परखो और फिर अपनाओ। अच्छा लगे तो अपनाओ, ना लगे तो आपका रास्ता आपके लिए है। तो यही अपील हम लोग समन संघ से करना चाहते हैं। इसीलिए समन संघ के हर एक समन संघी जितने भी स्पोक्स है और जितने भी साथी हर दिन जुड़ते हैं, वो तन मन धन से लगे हुए हैं कि मेरे जिंदगी का सबसे पहला और अंतिम काम क्या है, तो समन संघ में इकट्ठा होकर जुड़ना, खुद को जोड़ना, मेरी सारी मानसिकता है, मेरा सारा मन और मस्तिष्क इसके साथ जोड़ना, बॉडी और माइंड से इसके साथ जुड़ना और लोगों को अपील करना। आओ सभी हम यहाँ पर लोगों से अपील करते हैं दुनिया से कि समन संघ को आप जांचो, परखो, जानो और फिर जुड़ो। अगर आप जुड़ोगे तो ही आपका भविष्य है, वरना आपके भविष्य में खतरा मंडरा रहा है। अगली जनरेशन के लिए आपके पास कुछ भी बचा नहीं है। इसीलिए आपको समन संघ से जुड़ना है। साथियों, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मेरी बातों में कुछ एक आध वाक्य इधर उधर हो चुका हो, तो मैं संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम, मैं संघ से माफी चाहता हूं। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साधु साधु साधु।